फाल्गुन की ठंडी रात, आसमान में चमकता चांद, मंदिरों में बजती घंटियां, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजती गलियां और भक्तों की लंबी लाइनें। यही है महाशिवरात्रि की वो खास रात जिसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और रहस्यमयी रातों में से एक माना जाता है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि आस्था, भक्ति और खुद से जुड़ने का दिन है। इस दिन लोग पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और रात भर जागकर भजन कीर्तन करते हैं। लेकिन आखिर महाशिवरात्रि क्यों और किस लिए मनाई जाती है? इसके पीछे कई धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। सबसे ज्यादा मानी जाने वाली मान्यता यह है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। कहा जाता है कि माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठोर तप किया था। उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए महाशिवरात्रि को शिव पार्वती के मिलन की रात मानी जाती है। इस दिन अविवाहित लड़कियां अच्छा जीवन साथी पाने के लिए व्रत रखती हैं और शादीशुदा महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं। यह त्योहार प्यार, भरोसे और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। एक और मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था। तांडव को सृष्टि के बनने, चलने और खत्म होने का प्रतीक माना जाता है। शिव का यह नृत्य हमें यह समझाता है कि बदलाव ही जीवन का सच है। जन्म और मृत्यु, सुख और दुख सब जीवन का हिस्सा है। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए और अंदर से मजबूत बनना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुर मिलकर अमृत निकाल रहे थे, तब सबसे पहले एक भयंकर विष निकला। वो जहर इतना खतरनाक था कि पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने गले में रोक लिया। जहर के असर से उनका गला नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। माना जाता है कि यह घटना भी महाशिवरात्रि के दिन ही हुई थी। इसीलिए इस दिन शिव जी को दूध, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाया जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की भलाई के लिए त्याग करना ही सच्ची महानता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है। कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा कमजोर स्थिति में होता है। चूंकि भगवान शिव अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं, इसलिए उनकी पूजा करने से मन शांत होता है और नकारात्मक विचार कम होते हैं। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं और सच्चे मन से शिव जी का ध्यान करते हैं, उन्हें विशेष फल मिलता है। व्रत का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं है, बल्कि अपने मन और सोच को कंट्रोल करना भी है। महाशिवरात्रि की रात जागरण का भी खास महत्व है। माना जाता है कि इस रात जागकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। यह मंत्र दिमाग को स्थिर करता है और अंदर की घबराहट को कम करता है। कई लोग इस दिन योग और ध्यान भी करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इस रात आध्यात्मिक ऊर्जा ज्यादा सक्रिय रहती है। सामाजिक तौर पर भी महाशिवरात्रि बहुत खास है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे बहुत सरल और दयालु हैं। वे राजसी कपड़े या गहने नहीं पहनते, बल्कि एक साधु के रूप में रहते हैं। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि असली महानता सादगी में होती है, दिखावे में नहीं। शिव जी अमीर गरीब में फर्क नहीं करते, इसलिए उनका यह स्वरूप समानता का भी संदेश देता है। भारत के अलग अलग राज्यों में महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। काशी, उज्जैन, हरिद्वार और सोमनाथ जैसे मंदिरों में लाखों लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कई भक्त गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। मंदिरों को सजाया जाता है और शोभा यात्राएं निकाली जाती है। पूरा माहौल भक्ति से भर जाता है। यह त्योहार लोगों को एक साथ जोड़ता है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो महाशिवरात्रि खुद को समझने की रात है। शिव का मतलब ही होता है कल्याण। इसलिए शिव की पूजा का असली अर्थ है अपने अंदर के अहंकार, गुस्से और नकारात्मकता को खत्म करना। जब हम हर हर महादेव कहते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ भगवान को पुकारना नहीं होता, बल्कि यह याद दिलाना भी होता है कि हर इंसान के अंदर भी शिव जैसी ही शक्ति छुपी है। अंत में महाशिवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि जिंदगी को सही तरीके से जीने की सीख है। यह हमें प्यार, त्याग, संतुलन और सकारात्मक सोच का संदेश देती है। ये रात हमें याद दिलाती है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। महाशिवरात्रि की यह पावन रात
हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। हर हर महादेव।